नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और न्यूज के विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विश्लेषण करेंगे कि एक बार फिर से हेमंत सोरेन जी कल से शुरू कर रहे हैं अपना नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम और इस बार हेल्थ वाले डिपार्टमेंट से शुरू हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट पूरे नाखुश हैं। उसके साथ साथ कल 3-4 महत्वपूर्ण घटनाएं घटने वाली हैं। क्या उसमें से एक अनाउंसमेंट चुनाव का होगा, क्योंकि जेएमएम चुनावी मोड में है। तमाम चीजों पर बात होगी। दुर्गा पूजा का विसर्जन विधिवत संपन्न हो गया। दुर्गा पूजा का प्रतिमा विसर्जन अलग अलग इलाके में हुआ, वो भी तस्वीर आपको दिखाएंगे और इसके साथ साथ ये बताएंगे कि क्या कल स्टूडेंट बापू वाटिका में बड़ी संख्या में जुटेंगे, क्योंकि 14 अक्टूबर का डेट जो बापू वाटिका में अनशन हो रहा है उन्होंने भी ऐलान कर रखा है। तो तमाम चीजें होंगी। वहीं रघुवर दास का भी लोगों को इंतजार है। बन्ना गुप्ता के बारे में सरयू राय ने कहा है कि जिस पार्क को बनवाया सरयू राय ने, उसका उद्घाटन बन्ना गुप्ता ने कर दिया और बन्ना गुप्ता ने उस पर अपना शिलापट पर नाम भी लिख लिया। इसे लेकर सरयू राय ने आपत्ति दर्ज करा दिया है। पहले दिखाते हैं आपको कि दुर्गा पूजा में आज विसर्जन के दौरान भारी संख्या में अलग अलग कॉलोनी में स्टूडेंट के अलावा जो वहां के कॉलोनी वासी थे, तमाम लोगों ने जमकर आज विसर्जन जुलूस में भाग लिया। और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे कि स्वर्णरेखा नदी में ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में कैसे थार चालक युवकों ने गाड़ी को बहा ही दिया। ये तस्वीर भी दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए दुर्गा पूजा का विसर्जन जुलूस। तो जेएसएससी सीजीएल पर विश्लेषण करें उसके पहले आपको दिखाते हैं कि जब प्रतिमा विसर्जन के समय हुरलुंग के घाट पर स्वर्णरेखा नदी के किनारे बड़ी संख्या में अलग अलग लोग प्रतिमा लेकर पहुंचे, तो कुछ युवक थार गाड़ी लेकर पहुंचे। थार गाड़ी को 2 बार पानी के अंदर घुसाया गया, फिर बाहर निकाल लिया गया, यानी कि पानी में उतारकर वो दिखाना चाहते थे कि उनके पास में कितनी कला है। इसी चक्कर में युवकों का हौसला बढ़ गया। उन्होंने भीड़ को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए गाड़ी को फिर से अंदर की ओर घुसा दिया और इसके बाद जो हुआ आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये नजारा आज जब घटा, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया हमें कि वहां पर ये युवक आए थे एक कॉलोनी के मूर्ति विसर्जन के समय में और ये उसी कॉलोनी के साथ में थे, लेकिन इन्होंने अपनी थार गाड़ी को पूरा पानी के बीचों बीच ले गए। स्टंट दिखाना चाहते थे और इस चक्कर में थार गाड़ी के चलते इनको काफी फजीहत हुई और बहुत मशक्कत के बाद भी गाड़ी निकाली नहीं गई। बहुत देर तक लोगों ने कोशिश किया, रस्सी लाया गया, रस्सी बांधा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भीड़ लग गया। ऊपर से पुल है हुरलुंग का, वहां पर भी लोग खड़े हो गए। आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये जानबूझकर जो होता है कि मौत को दावत देना, जानबूझकर के दुर्घटना को दावत देना। तो आ बैल मुझे मार जो कहावत आई है, ये ऑलमोस्ट उसी प्रकार की घटना हुई। जानबूझकर के कुछ युवक वहां पहुंचे, स्टंट दिखाने में लग गए और इसके बाद वहां खड़े लोगों ने उनको जो तस्वीरें खींचना शुरू किया। देखिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि उनको करना क्या चाहिए और कुछ लोग वहां पर वाहवाही कर देते हैं, अच्छा बोल देते हैं। इसके बाद ये समझ से परे है कि इतनी पानी में गाड़ी लेकर आखिर क्यों चले गए। ये अचानक नहीं हुआ। ऐसा कभी कभी आपने सुना होगा कि अचानक से लोग गाड़ी लेकर के पानी में घुस जाते हैं, लेकिन ये जानबूझ करके इस प्रकार की, इसको दुर्घटना ही बोला जाएगा, जिसको आगाज किया गया
इसको आमंत्रित किया गया और इसके बाद स्टूडेंट भी वहां पर थे, बहुत सारे परिवार के लोग थे, बहुत सारे पूजा कमेटी के लोग थे। सभी लोगों ने वहां पर देखा और कहा कि ये क्या जरूरत थी करने की। जिनके साथ ये लोग आए थे वे लोग भी बाद में कोस रहे थे कि ये स्टंट नहीं दिखाना था और इस चक्कर में आज इनको बहुत दिक्कत हुई। हालांकि किसी के जान माल की क्षति नहीं हुई, लोगों को सुरक्षित निकाला गया, रेस्क्यू किया गया, उनके अपने लोगों के द्वारा ही किया गया रेस्क्यू। लेकिन ऐसी चीजों से युवाओं को बचना चाहिए। उनके माता पिता गाड़ी खरीद करके देते हैं, हो सकता है अपने पैसे से खरीदे होंगे, लेकिन जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत थी? जब सब कुछ आसानी से हो सकता था तो हमें नहीं लगता है कि जान जोखिम में डालना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का गठबंधन और उधर एनडीए गठबंधन बीजेपी के नेतृत्व में चुनावी कमर कस लिया है और 14 अक्टूबर को ऐसा माना जा रहा है, ये बहुत जरूरी नहीं है लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 14 अक्टूबर को इस पर निर्णय होने वाला है कि क्या झारखंड में चुनाव के आचार संहिता लगेंगे या नहीं लगेंगे। अगर आचार संहिता नहीं लगता है तो क्या होगा? तो लगभग 1 सप्ताह 10 दिन का समय जो है वो अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है परीक्षा लेने वाली उनको मिल जाएगा। वो अपना आगे का काम करेंगे। जो रिजल्ट निकलने वाला है जिसमें लेडी सुपरवाइजर है, टीचर वाली परीक्षा का है, और हमें लगता है कि सीजीएल का रिजल्ट इतना जल्दी नहीं आएगा। लेकिन इसके साथ साथ चुनाव आयोग को बताना पड़ता है कि आप कौन कौन सी परीक्षा की विधि चल रहे हैं। वही दूसरी ओर जेपीएससी में अभी तक अध्यक्ष नहीं है तो ये परीक्षा पूर्ण रूप में फंस जाएगी और इसका बहुत दिक्कत स्टूडेंट को होगा। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जेएसएससी को लेकर ही सबसे ज्यादा दिक्कत है। स्टूडेंट का मानना है कि इसको फिलहाल होल्ड में रखना चाहिए। होल्ड में कब होगी परीक्षा, इसको समझने की जरूरत है आपको। होल्ड में परीक्षा तब होगी जब चुनाव आचार संहिता चला लग जाएगा और हरियाणा के तर्ज पर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखा जाएगा। जब स्टूडेंट चिट्ठी लिखेंगे तो इसको होल्ड में किया जाएगा और अब रिजल्ट को प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। ये एक प्रावधान होता है जो चुनाव आयोग कर सकती है। ऐसे जेएसएससी सीजीएल विवादों में है। सचिव से बात करने के समय में हम लोग खुद गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि रिजल्ट कम से कम 1 महीने नहीं निकलेगा। उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड बोला था, कैमरे पर बोला था। और ये मीटिंग हुई थी 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर से 1 महीना 30 अक्टूबर होता है। तो ये मान करके चला जाए कि रिजल्ट जो है वो संभवतः छठ के आसपास आ सकता था, लेकिन जब आचार संहिता लग जाएगा तो उस पर भी रोक लग जाएगी। वहीं दूसरी ओर लोगों का ये मानना है कि बहुत जल्दबाजी में है जेएसएससी और जिस प्रकार से चीजें सामने आई हैं उससे लगता है कि बहुत जल्द वो उस पर निर्णय ले लेगी और ये अंदेशा सता रहा है। इसलिए 14 अक्टूबर को छात्र नेताओं ने बापू वाटिका में स्टूडेंट को आने के लिए बोला है और वहां पर बोला गया है कि सत्याग्रह जो किया जा रहा है वो बड़े रूप में होगा। क्योंकि स्टूडेंट को भी अंदाजा है कि 14 अक्टूबर को अगर ये हो जाता है आचार संहिता, ऐसे में उनका आंदोलन वाली रूपरेखा रुक जाएगा। इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में 14 अक्टूबर का डेट को फिक्स कर लिया है। कोर्ट में मामला गया है तो कोर्ट में हालांकि 14 अक्टूबर को एक सुनवाई भी है। ये सुनवाई पीआईएल पुरानी वाली है, जिसमें कि जब ये पूछा जाएगा कि एसआईटी ने जांच पर आखिर किया क्या, एजेंसी कौन है। ये आपको याद होगा कि 28 जनवरी और 4 फरवरी के परीक्षा के मद्देनजर जो कैंसिल हुआ था पिछली बार, उसे लेकर ये पीआईएल किया गया है। नया पीआईएल को लेकर के अभी एग्जैक्ट डेट का पता नहीं चला है कि सुनवाई कब किया जा सकता है, लेकिन अगर समय मिल जाएगा तो इस पर भी उम्मीद के किरण स्टूडेंट को जग जाएंगे कि वहां से एक स्टे लगने की चांसेज होगी। और सारे स्टूडेंट यही चाहते हैं कि इस पे स्टे लग जाए। हालांकि 2, 3, 4, 10 कमेंट ऐसे भी होते हैं जो लोग बोल रहे कि नहीं रिजल्ट आ जाना चाहिए, जो होना है हो जाने दो, दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन स्टूडेंट मानते हैं दूध का दूध और पानी का पानी तब होगा जब इस पर सही जांच होगी, और सही जांच तब होगी जब सीबीआई या फिर कोई जुडिशियल कमीशन के द्वारा जांच किया जाएगा। हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा 2 शो आता है रात को 8 बजे और सुबह में 11 बजे। इसी प्रकार से आप अपने क्षेत्र की